आपको पता है कि आप सबसे ज़्यादा गलती किस चीज़ में करते हैं इंग्लिश में? सबसे ज़्यादा गलती होती है प्रेपोजिशंस में। प्रेपोजिशन एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें गलती होती है तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। प्रेपोजिशंस क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये संबंध जोड़ने का है। इसके द्वारा वाक्य में एक दूसरे से संबंध जोड़ा जाता है। देखें कौन सा प्रेपोजिशन किस शब्द के साथ निश्चित रूप से आता है। ये बताना है कि अगर इन्हें रट लेते हैं तो बहुत आसानी अंग्रेजी बोलने में हो जाएगी। प्रीपोजिशन को एक निश्चित शब्द के साथ एक निश्चित प्रीपोजिशन आती है। तो देखें उस निश्चित प्रीपोजिशन के बारे में। जैसे अप्लाई है, तो अप्लाई अगर किसी पर्सन को करेंगे, हम किसी व्यक्ति को करेंगे तो टू का प्रयोग होगा प्रीपोजिशन में, और किसी चीज को करेंगे तो फॉर का प्रयोग होगा। ये निश्चित है, ऐसा ही होगा, बदल नहीं सकता। तो इनको अगर हम रट लें तो हमें अंग्रेजी बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अप्लाई टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के प्रति अप्लाई करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना पत्र देना, और ए थिंग, किसी चीज के लिए। आर्ग्यू, आर्ग्यू के साथ विद आता है प्रीपोजिशन। आर्ग्यू के साथ विद ए पर्सन। आर्ग्यू माने क्या है? किसी के साथ वाद विवाद करना, बहस करना। फॉर अगेंस्ट ए थिंग, फॉर भी लग सकता है, अगेंस्ट भी लग सकता है, किसी वस्तु के लिए। थिंग माने वस्तु। तो आर्ग्यू अगर हम किसी व्यक्ति के साथ करेंगे तो विद का प्रयोग होगा प्रीपोजिशन का, और अगर हम किसी चीज के लिए करेंगे, फॉर अगेंस्ट किसी चीज के विरुद्ध करेंगे तो फॉर और अगेंस्ट का प्रयोग होगा। एग्री, एग्री का सहमत होना है हिंदी, और विद ए पर्सन किसी व्यक्ति के साथ सहमत होना, और किसी प्रस्ताव पर सहमत होना। तो प्रस्ताव के लिए टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा। इंसान के लिए विद आएगा एग्री के बाद, और किसी बात के लिए, किसी प्रस्ताव के लिए टू का प्रयोग होगा। एशेम्ड के साथ हमेशा यही प्रेपोजिशन आता है, ऑफ। एफ्रेड के साथ यही प्रेपोजिशन आता है, ऑफ। एडिक्टेड टू, किसी चीज की लत लग जाना, एडिक्टेड। एफ्रेड माने होता है डर, डर जाना, एफ्रेड ऑफ। आई एम एफ्रेड ऑफ घोस्ट, मैं भूत से डरता हूं। आई एम एशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, आई एम एशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं। तो शर्मिंदा होना, एशेम्ड ऑफ। एफ्रेड ऑफ, डर जाना। एडिक्टेड, किसी चीज की लत लग जाना, जैसे एडिक्टेड टू स्मोकिंग, किसी चीज की लत लग जाना। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ जानकारी होना। आई एम अवेयर ऑफ हिम, मुझे उसकी जानकारी है। अवेयर ऑफ समथिंग, मुझे उस चीज की जानकारी है। अपोलोजाइज फॉर, माफी मांगना। अपोलोजाइज माने माफी मांगना, ऑफ किसी चीज के लिए जो गलती हुई है, उस चीज के लिए माफी मांगना। अपोलोजाइज फॉर समथिंग। एक्सेस माने पहुंच, टू ए पर्सन और ए प्लेस, उस स्थान तक पहुंच या आदमी तक पहुंच, लेकिन लगेगा उसके साथ टू ही। एक्सेस के साथ टू का प्रयोग होगा, अपोलोजाइज के साथ फॉर का प्रयोग होगा। एंजाइटी, एंजाइटी के साथ चिंतित, एंजाइटी चिंता है, तो फॉर का प्रयोग होगा एंजाइटी के साथ। बिल्कुल पक्का कर लें। अटैक के साथ ऑन का प्रयोग होगा, किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति पर अटैक होना, यानी आक्रमण होना। अटैक माने आक्रमण। अकाउंटेबल टू ए पर्सन और फॉर ए थिंग, क्या है? किसी चीज के लिए तो फॉर शब्द का प्रयोग होगा। अकाउंटेबल
अकाउंटेबल माने जिम्मेदार। तो जिम्मेदारी है अगर किसी व्यक्ति के प्रति है तो टू का प्रयोग होगा। अकाउंटेबल टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए अगर जिम्मेदार है तो टू ए पर्सन आएगा, और किसी चीज के लिए जिम्मेदार है तो फॉर आएगा, फॉर ए थिंग। एक्वेंटेड विद, जान पहचान होना। आई एम एक्वेंटेड विद हिम, मेरी उससे जान पहचान है। एक्वेंटेड के साथ विद का प्रयोग होगा। एक्स्टम्ड टू, एक्स्टम्ड टू माने होता है किसी चीज की आदत पड़ जाना या किसी चीज के साथ सहमत हो जाना। एक्स्टम्ड टू, किसी चीज के साथ, तो एक्स्टम्ड के साथ हमेशा टू आएगा। एंग्री विद, नाराज होना। एंग्री विद ए पर्सन, किसी व्यक्ति से नाराज होना, और फॉर ए थिंग, किसी चीज पर, तो उसके साथ फॉर आएगा, फॉर ए थिंग। एंग्री विद ए पर्सन, किसी आदमी के साथ विद आएगा। निश्चित है ये प्रेपोजिशंस जितनी हैं वो निश्चित वाली हैं, ये बदलेंगी नहीं। एस्टोनिश्ड एट, मैं एस्टोनिश्ड हो गया यानी आश्चर्यचकित हो गया। एट, इस बात पर, किसी बात पर। बिलीव के साथ इन का प्रयोग होगा। बिलीव माने विश्वास कर, बिलीव इन, बिलीव के साथ इन आएगा। बिलोंग टू, संबंधित। आई बिलोंग टू दिस फैमिली, मैं इस परिवार से संबंधित हूं, या ये कोई चीज मेरी है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये पुस्तक मेरी है। बोस्ट माने शान मारना, और बिलोंग के साथ आता है टू, और बोस्ट के साथ आता है ऑफ, शान मारना। बीवेयर ऑफ, सावधान हो जाएं। बीवेयर ऑफ, बीवेयर के साथ होता है ऑफ का प्रयोग। बीवेयर ऑफ। ब्लेस्ड विद, यानी धन्य है हम उसके साथ, ब्लेस्ड, धन्य। ब्लेस्ड के साथ विद का प्रयोग होता है। कंप्लेन, कंप्लेन यानी शिकायत करना, किसी के विरुद्ध और किसी चीज के बारे में, तो जिस चीज के बारे में होगा उसके साथ एफ आएगा। और कंप्लेन अगेंस्ट किसी आदमी के है तो उसके अगेंस्ट है। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ माने सम्मिलित होना, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। कॉन्ट्रेरी टू, कॉन्ट्रेरी टू माने विरुद्ध, कॉन्ट्रेरी टू का होता है के साथ टू ही आएगा, और कंसिस्ट के साथ ऑफ ही आएगा। कंपेयर विद, समान चीजों में कंपेयर करना, समान चीजों में कंपेयर करने के साथ विद आएगा। और यदि चीजें समान नहीं है, असमान है, और उनकी तुलना कर रहे हैं तो टू आएगा कंपेयर के साथ। कंपेयर माने तुलना करना। कॉन्फिडेंट ऑफ, आप विश्वास होना, कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑन का प्रयोग होगा। डिजायरस ऑफ माने इच्छुक, डिजायरस के साथ ऑफ आएगा। डिफर विद ए पर्सन, किसी व्यक्ति से अलग होना, यानी विचार अलग होना, कुछ बातें अलग होना। डिफर माने अलग होना, भिन्न होना। ऑन ए सब्जेक्ट, किसी विषय पर, विषय अगर लिखेंगे तो ऑन शब्द का प्रयोग होगा, और व्यक्ति है तो उससे विद का प्रयोग होगा। डिफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, फ्रॉम का भी प्रयोग होता है डिफर के साथ, और डिफरेंट के साथ फ्रॉम ही आता है। डिपेंड के साथ ऑन आता है, अपॉन भी आ जाता है। फेथफुल के साथ टू आता है। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। आई एम फॉन्ड ऑफ डेलिशियस थिंग्स, मुझे स्वादिष्ट चीजें, स्पाइसी थिंग्स, चटपटी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ डेलिशियस और स्पाइसी थिंग्स। फ्री फ्रॉम, आजाद होना, फ्री के साथ फ्रॉम ही आएगा। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना, कृतज्ञ। फॉर ए थिंग, किसी चीज के लिए, तो फॉर आएगा चीज के लिए।
गिल्टी ऑफ माने गलत होना, अपराधी होना। तो गिल्टी ऑफ, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ दिस थिंग, मैं इसका अपराधी नहीं हूँ। हॉरिफाइड, कोई साइट को देख करके, कोई दृश्य को देख करके डर जाना, भयभीत हो जाना। हॉरिफाइड एट, हॉरिफाइड के साथ एट आता है, डरा हुआ, हॉरिफाइड। होप के साथ यानी आशा के साथ फॉर ही आएगा, आई होप फॉर गुड डेज, मैं अच्छे दिनों की आशा करता हूँ। इंडेटेड टू, ऋणी होना, इंडेटेड टू ऋणी होना यानी किसी चीज का ऋणी होना। तो आई एम इंडेटेड टू हिम, मैं उसका ऋणी हूँ। इंसिस्ट ऑन, आग्रह करना, इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा। इंक्लाइंड टू, इंक्लाइंड टू माने, इंक्लाइंड टू माने उसकी तरफ को झुका हुआ होना। इंक्लाइंड टू लेजीनेस, अर्थ हुआ कि मैं आलसी हूं, आलस करता हूं। आई एम इंक्लाइंड टू लेजीनेस, मैं आलस करता हूं या आलसी हूं। इन्फेस्टेड, भरा हुआ, इन्फेस्टेड के साथ भी जाएगा, जैसे इन्फेस्टेड विद रेट्स, चूहों से भरा हुआ। द हाउस इज इन्फेस्टेड विद रेट्स, चूहों से भरा हुआ है। इनोसेंट ऑफ ए चार्ज, इनोसेंट माने निरपराध होना, यानी इनोसेंट ऑफ ए चार्ज में उस चार्ज का, उस अपराध का जो मेरे ऊपर चार्ज किया गया है फ्रेम, उसका मैं उससे इनोसेंट, निरपराध हूँ, मैं उसको जानता नहीं। जेलस ऑफ माने जलना किसी से, द्वेष रखना, आई एम जेलस ऑफ हिम, मैं उससे द्वेष रखता हूँ। जूनियर टू, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, जिसमें आई ओ आर होगा उसके साथ टू का ही प्रयोग होगा। जिस शब्द के आखिर में आई ओ आर होगा उसके साथ टू का ही प्रयोग होगा। मैं उससे कनिष्ठ हूं, आई एम जूनियर टू हिम। नॉक के साथ, नॉक खटखटाने को कहते हैं, नॉक है खटखटाना। लिसन टू, ध्यान से सुनना, लिसन के साथ टू का ही प्रयोग होता है, नॉक के साथ एट का ही प्रयोग होता है। लिसन माने ध्यान से सुनना, लिसन टू। लुक के साथ एट का प्रयोग होता है, लुक एट दीज रेट्स, इन चूहों की तरफ देखो। लॉन्गिंग फॉर माने चाहना, चाहना। लाफ एट माने किसी की मजाक उड़ाना, लाफ एट मजाक उड़ाना। नॉमिनेशन टू ए पोस्ट, किसी चीज के लिए अपना नामांकन कराना, नामांकन कराना किसी पोस्ट के लिए। ओवरवेल्म्ड विद, अभिभूत हो जाना, अभिभूत हो जाना। अपोजिशन टू पर्सन, किसी पर्सन के विरुद्ध हो जाना, अपोजिशन टू पर्सन। अपोजिशन के साथ टू का प्रयोग होगा, ओवरवेल्म के साथ विद का प्रयोग होगा, नॉमिनेशन के साथ टू का प्रयोग होगा। ऑब्लाइज मान टू, ऑब्लाइज के साथ हमेशा टू आएगा, जिससे कृतज्ञ होना। प्रे टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति से प्रार्थना करेंगे तो टू आएगा प्रे के साथ, प्रे माने प्रार्थना करना। फॉर ए थिंग, किस चीज के लिए है वो उसके साथ फॉर आएगा। प्रीजुडिस्ड, अगेंस्ट टू पर्सन, प्रीजुडिस्ड, प्रीजुडिस्ड टू ए पर्सन, यानी पक्षपाती पूर्ण होना, किसी व्यक्ति के विरुद्ध पक्षपात होना। पॉन्डर माने विचार करना, ओवर सब्जेक्ट, विचार करना। प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट ए पर्सन, प्रेजुडिस्ड माने पक्षपाती होना, अगेंस्ट ए पर्सन किसी व्यक्ति के विरुद्ध, तो प्रेजुडिस्ड के साथ अगेंस्ट का प्रयोग होगा। पॉन्डर ओवर, विचार करना, ए सब्जेक्ट, किसी विषय पर। रिलाई माने विश्वास करना, रिलाई के साथ ऑन आएगा, पॉन्डर के साथ ओवर आएगा, प्रीजुडिस के साथ अगेंस्ट आएगा, रिलाई के साथ ऑन आएगा। रिड्यूस्ड टू, कम हो जाना, ही इज रिड्यूस्ड टू ए स्केलेटन, वो स्केलेटन की तरह पतला हो गया, कम हो जाना। रिग्रेट फॉर समथिंग, किसी चीज पर पछतावा करना। रेप्लाई टू ए लेटर, अब जैसे रिग्रेट के साथ फॉर आएगा, रेप्लाई के साथ टू आएगा। रेप्लाई टू ए लेटर, एक लेटर का उत्तर दे,
टायर्ड, थक गया हूँ, टायर्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज से थक गया हूँ। ट्रस्ट इन, ट्रस्ट के साथ इन आएगा, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करो, ट्रस्ट इन गॉड। यूजफुल टू ए पर्सन, ये उपयोगी है आदमी के लिए, तो यूजफुल के साथ यदि आदमी है आगे तो टू का प्रयोग है। वांट फॉर, चाहना, वांट फॉर, चाहना, वांट के साथ फॉर आएगा। वंडर एट, आश्चर्य प्रकट करना। वार्न, वार्न माने होता है चेतावनी देना, वार्न एट, चेतावनी देना। विक्टिम टू, विक्टिम माने क्या होता है, किसी का शिकार होना। आई एम विक्टिम टू इट, मैं इसका शिकार हूं, विक्टिम शिकार होना। वंडर एट, वंडर एट आश्चर्य प्रकट करना किसी चीज पर। वार्न अगेंस्ट, किसी चीज को किसी चीज के विरुद्ध चेतावनी देना, चेतावनी, वार्न या वार्निंग पूरा शब्द है, वार्न क्रिया है। वार्न अगेंस्ट, किसी चीज को किसी चीज के विरुद्ध, किसी को किसी चीज के विरुद्ध वार्न करना, चेतावनी देना। विक्टिम टू, विक्टिम के साथ टू आएगा, सॉरी के साथ फॉर आएगा, वेट के साथ फॉर आएगा, वॉच के साथ फॉर आएगा। सॉरी फॉर, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, माफी चाहता हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर। वेट फॉर, आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। वॉच के साथ भी फॉर आता है। इसमें देखें जैसे अकाउंटेबल टू ए पर्सन, मैं उस आदमी के प्रति जिम्मेदार हूँ, और ऐसे किसी चीज के लिए। एक्वेंटेड विद, पहचान है मेरी, मैं उसको जानता हूँ। एकस्टम्ड टू, अभ्यस्त होना, आई एम एकस्टम्ड टू, मैं इसका अभ्यस्त हूँ। तो ये वो शब्द हैं, वो प्रेपोजिशंस हैं जिनको रट लेना चाहिए कि इन शब्दों के साथ यही प्रीपोजिशंस आते हैं। फिर इतनी अनेकों बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं और अलग अलग शब्द के साथ आती हैं, लेकिन इन शब्दों के साथ अधिकांशतः यही प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। ये अगर रट ली जाए, शब्दों के साथ ये प्रीपोजिशंस रट ली जाए तो बहुत लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच।